अंजलि सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। वो स्कूल से कनक और ईशान आएंगे ना, प्लीज उनको खाना खिला देना बना के, और कपड़े प्रेस करके पहना देना। देखो दीदी, बात है ऐसी, आपके बच्चे आप खुद उनका करो, मेरे खुद के काम खत्म नहीं होते हैं। मैंने पहली बार तो तुझे कुछ काम कहा है करने के लिए। तो आप अपना काम खुद करके जाओ ना दीदी। मेरे खुद का काम इतना सारा पड़ा है, मैं आपका कैसे करूंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं अपने बच्चों को मार्केट लेके चली जाऊंगी और उनका खुद ही काम कर लूंगी। तुम बस इतना कर देना कि रात का सबका खाना तुम ही बना लेना। दीदी, मुझसे नहीं बनेगा सबका खाना। आप टाइम से आ जाओ ना और अपने हिस्से का खुद ही बना लेना। तेरे साथ तो ना रहना ही बेकार है। जब तू कुछ काम में ही हेल्प नहीं करा सकती, क्यों मेरे साथ पड़ी है फिर? तो हो जाओ ना अलग, किसने रोक रखा है? मैं तो खुद चाहती हूँ अलग हो जाओ। ठीक है फिर, आज यही काम होगा। आने दो उनको, अलग ही होके रहेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, अलग ही हो जाएंगे आज। क्या हुआ निक्की, ऐसी मुंह बना के क्यों बैठी है? आप तो बात ही मत करो मेरे से। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मैंने आपको कितनी बार बोल लिया, मेरी मेरी दौरानी से नहीं बनती। हमें अलग होना है। या तो आप मेरे को उससे अलग करवा दो, या मुझे मेरे घर छोड़ दो। तू फिर वही बातें लेके बैठ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझा लिया, तूने कभी सोचा है अरे लोग क्या कहेंगे? ये दोनों भाई तो आपस में कितना प्यार करते हैं, और इनकी घरवालियां रोज की रोज लड़ाई करती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों भाइयों का प्यार होगा, हमारा नहीं है। मुझे अलग होना है तो होना है बस। कोई फायदा ही नहीं है। तू जान जितना मर्जी समझा लो, ऐसी मुंह फुला के बैठी रहेगी। सुनो जी, मुझे ना अपनी जेठानी से अलग होना है, और ये मैं साफ साफ बोले दे रही हूँ आपसे, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। क्या यार, तुम्हारा ना ये दोनों का डेली का झगड़ा हो गया। हम दोनों भाई ना तुम्हारी लड़ाई से परेशान हो चुके हैं। मुझे नहीं पता जी, मुझे अलग होना है तो अलग होना है, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। यार अंजलि, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? यार एक बात बताओ, आपको समाज के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है? सोच लेना जी, मुझे अलग होना है तो होना है। तो अब क्या करें भैया? छोटे, तू चिंता मत कर, मेरे पास ना इस चीज़ का भी सोल्यूशन है। क्या भैया? हम ना ऐसा करते हैं, हाँ भैया, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो समझाते हैं इनको। चल ठीक। निक्की, एक बार बाहर आ। अंजलि, एक बार इधर आ। हाँ जी। हम दोनों भाई ना ना, तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बैठाया है। अब तुम दोनों ना ये बता दो, तुम दोनों अलग क्यों होना चाहती हो? तुम दोनों को ये पता है, हमारे माँ बाप जाने के बाद ना हमने इस घर को बड़ी मुश्किल से संभाला है। रहने दो भैया, आप किन्हें समझा रहे हो? ये थोड़ी समझेगी, इनके माँ बाप थोड़ी गए हैं इस दुनिया से। जिस दिन चले जाएंगे उस दिन पता लगेगा इनको। तो आप ही एक बात बताओ जी, मैं इसकी जेठानी हूँ, बड़ी हुई ना इससे। इसे एक भी काम अगर मैं कह देती हूँ ना, काम सुनते ही इसका मुंह बन जाता है। क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं बड़े होने के नाते इससे कुछ काम ही करवा लूँ? भैया, मुझे काम से प्रॉब्लम नहीं है, ये काम देती नहीं है, काम थोपती है। वरना आज से 6 साल पहले जब मैं शादी करके आई थी, हम दोनों मिलजुल के ही तो सारा काम करते थे। मैंने कभी मना नहीं किया कि मुझे ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है। मुझे प्रॉब्लम है तो इनके काम देने के तरीके से प्रॉब्लम है। ऐसे देती जैसे मैं घर की नौकरानी हूँ। नहीं अंजलि, ये बातें ना तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। ऐसे तो भैया भी मुझे दिन में 1000 काम बता देते हैं, और ऐसे भाभी भी मुझे दिन में 4 काम बता देती हैं। अगर मुझे ये लगने लगा कि ये तो मुझ पे काम थोप रहे हैं, ऐसे तो हमारा परिवार ही नहीं आगे चलेगा। अब तू मुझे एक बात बता दे अंजलि, अगर तेरे कहने से एक बार मैं भैया से अलग हो भी जाऊं, तो क्या मैं इनके बिना खुश रह पाऊंगा? हम दोनों भाई ना 30 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और मैं ना मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तू सब छोड़, तुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है और मैं कितना कमाता हूँ? घर का सारा खर्च ना भैया उठाते हैं। कभी इन्होंने एहसान जताया है कि घर का सारा खर्च ये करते हैं? और भाभी ने कभी तुझ पे ये रोब जताया है कि भैया सारा घर का खर्च चलाते हैं? अरे मंजीत भाई, तू कैसी बातें कर रहा है यार? अरे तू मेरा छोटा भाई है, अगर मैं तेरे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? और मैंने ना भाई तुझ पर कभी एहसान जताने के लिए तेरा साथ नहीं दिया है। तू मेरा छोटा भाई है, इसे तेरा दम साथ दिया मैंने। और निक्की, क्या तू वो बात भूल गई? अरे जब तू प्रेग्नेंट थी, तुझे डॉक्टर ने ना बेड रेस्ट दिया था, तब अंजलि ने सारा घर का काम किया था।
उसने ना तुझे बेड से तक उठने नहीं दिया था, और जब आज इसने तुझे 2 काम करने से मना कर दिया, तू आज इस पे अपनी जेठानी बन के दिखा रही है। अरे तू बड़ी है, तुझे ना साथ देना चाहिए और प्यार से सारे काम करवाने चाहिए। जी मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। मेरी ही गलती है, मुझसे आजकल थोड़ा काम कम बनता है ना, तो मैं इस पे रोब झाड़ने लग गई हूँ। मैं सोचती हूँ सारा काम ये ही कर दे। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अंदर भी तो कमियां हैं, और मैंने भी तो कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमारे भी तो चूल्हे 2 अलग अलग हो जाएंगे। और फिर मेरे हस्बैंड की सैलरी भी तो कम है, मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। नहीं अंजलि, क्या हो गया अगर मेरे हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा है तो? पर घर का काम तो सारा तुम ही संभालती हो ना। मेरे बच्चों का भी तुम कितना ख्याल रखती हो। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम्हें इस तरीके से जवाब दिया। यही बात तो है निक्की, जो बात मैं तुम दोनों को समझाना चाह रहा था। अरे परिवार में ना कोई इंसान कम काम करता है, कोई इंसान ज़्यादा काम करता है, और कोई इंसान ज़्यादा कमाता है और कोई इंसान कम कमाता है। अगर सारे काम एक इंसान कर दे तो उसको परिवार की क्या ज़रूरत है। और आगे चलने की तुम दोनों को ना साथ में मिलजुल कर काम करना है, और अलग होने का तो ख्याल ही छोड़ दो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, क्या है मैं बात सही कह रहा हूँ? अगर एक परिवार में सभी बंदे मिलजुल कर काम करें ना, उसी को परिवार कहते हैं। और आप मेरी बात से सहमत हो, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। राम राम।